और लड्डू जी का थोड़ा सा श्रृंगार ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा श्रृंगार तो पहले से ही नहीं किया हुआ था लड्डू जी, जब मैं वृंदावन से लेके आई थी तो आइज़ का ही किया हुआ था। और जबकि मेरे पास कलर्स भी हैं और मैं वार्निश भी लेके आई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे किया जाता है श्रृंगार। तो मैंने वीडियोस में देखा तो एक्रेलिक कलर्स तो मेरे पास हैं और वार्निश भी ले आई थी, पर अब मेरा करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वार्निश करना, ये पेंट करना अजीब सा लगा मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पर आइज़ का मेकअप जैसे उतरता जा रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा आइज़ का सेट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने मेकअप की जब वीडियोस देखी तो वार्निश भी करते हैं। और जबकि मैं ले भी आई, पर अब मेरा बिल्कुल भी मन क्यों नहीं कर रहा है, पता नहीं। मेरे मन में ये आ रहा है कि श्रृंगार करना है तो अपने हाथों से फूलों की माला वगैरह, या जैसे ज्वेलरी पहनाना, कंगन पहनाना, ये चीज़ श्रृंगार होती है। और फूलों की मालाएँ, फूलों की ज्वेलरी पहनाना, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराना ठाकुर जी को। पर ये वाला श्रृंगार मुझे अब पता नहीं क्यों मेरे मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि परमानेंट मेकअप कर दो। हम अपने बच्चों को, या हम खुद ये वाले कलर्स यूज़ नहीं करते हैं, वार्निश यूज़ नहीं करते हैं। कभी हमने ऐसा किया है कि हम अपने बच्चों को ऐसा श्रृंगार कर दें कि जो कभी उतरता ही ना हो। तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं लड्डू जी पे ये वाले कलर और वार्निश अप्लाई करूं। बस मुझे राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि ठाकुर जी पर पेंट करवाना या पेंट से श्रृंगार करवाना क्या ठीक है, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। काफ़ी टाइम हो गया, 2.5 साल से ठाकुर जी विराजमान हैं हमारे घर में। तो बहुत ज़्यादा श्रृंगार तो उनके वैसे ही नहीं किया हुआ था। तो उनके मतलब कि होंठों पे लालिमा और आँखों का थोड़ा बहुत श्रृंगार किया हुआ था, और उनके गले पे या बाजू वगैरह पे नहीं था। तो मेरे को ऐसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, पर सब लोग जैसे करवाते हैं। जब भी देखो जन्माष्टमी का टाइम है, अब आपको पता ही है कि इतना सब अपने लड्डू गोपाल जी पर श्रृंगार करवाते हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती थी, चाहे उनकी, मेरे ठाकुर जी की, लड्डू जी की आँखों से थोड़ा थोड़ा सा श्रृंगार उतरने लग गया था, पर फिर भी मेरा मन नहीं करता है कि मैं उनका श्रृंगार करूं या करवाऊं, क्योंकि मैं खुद भी कर सकती हूं, नहीं तो आसपास भी किसी से करवा सकती हूं। पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है उनका श्रृंगार करवाने को। तो इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। और आज मैं कथा सुन रही थी इंद्रेश जी महाराज की। बहुत अद्भुत कथा करते हैं, आप सबको पता ही है। सब लोग सुनते हैं, इतनी दुनिया का, इतने लोगों का कल्याण हुआ है उनकी कथा सुनने से। मतलब कि बहुत ज़्यादा अद्भुत कथा होती है उनकी। मैंने लास्ट ईयर भी जन्माष्टमी पे सोचा क्या श्रृंगार करूं, पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं माना। अभी आँखों पे श्रृंगार है, इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, पर मैंने अपना मन पक्का कर लिया कि मुझे श्रृंगार नहीं करना है। मेरा मन नहीं मान रहा है, इसलिए मैंने श्रृंगार नहीं किया। और आज अभी जब मैं महाराज जी की कथा सुन रही थी तो मुझे मतलब कि वो कथा में कह रहे थे कि सब लोग लड्डू गोपाल जी पर श्रृंगार करवाते हैं। तो मतलब कि क्या ये सही है? क्या हम अपने बच्चों पर श्रृंगार करवाते हैं, या हम खुद परमानेंट श्रृंगार कर लेते हैं? ऐसा तो नहीं करते ना। तो इसी वजह से मेरे को मतलब अंदर से बड़ी खुशी हुई कि मैंने ठीक ही सोचा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी मेरे को ऐसे लग रहा था कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि नहीं, मुझे श्रृंगार नहीं करवाना है। और अंदर से मुझे ऐसे हो रहा था, जब मैं अपने बच्चों पे हर एक चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा हम सोच समझ के यूज़ करती हूँ कि उनको खाने के लिए क्या दूँ, उनके अगर कुछ यूज़ करना है, कुछ मॉइस्चराइज़र या कुछ भी यूज़ करना है, तो हम इतना ज़्यादा सोचते हैं और ठाकुर जी को फटाफट से श्रृंगार खुद कर देते हैं या श्रृंगार के लिए भेज देते हैं। तो महाराज जी की बात सुन के मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई कि बहुत अच्छा किया मैंने, श्रृंगार के लिए ठाकुर जी मेरे तैयार नहीं हैं और मेरा भी मन नहीं मान रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक किया मैंने। तो सत्य बुद्धि, अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। वो चैतन्य हैं, उनके भी हाथ हैं, उनके भी मुख हैं, उनके भी नेत्र हैं, उनकी भी नासिका है। अब मैं कह तो देता हूं, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को कहीं अच्छा ना लगाओ। अब जैसे ठाकुर जी पे पेंट होता है, कई जगह पेंट करवाते हैं ठाकुर जी। चित्रपट पर अगर पेंट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का जो स्वरूप है ना,
उसमें अलंकार नेत्र अलग से पधराने चाहिए। एक एक श्रृंगार आपको चंदन से करना चाहिए, पेंट नहीं लगाना चाहिए। और किसी मैया का बालक काला हो गया, अब वो डॉक्टर से कहे इसको पेंट कर दो, इसको गोरा बना दो, इसको गोरा कर दो, अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दोष लगा होगा, पर हाँ ठाकुर जी अब कहवा रहे हैं हमसे, तो आप लोगों को ये संकेत करवा रहे हैं कि भाई ये पेंट वेंट मत करवाया करो हम पे। अब पेंट करवाते हैं जब, तो हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि ये सत्य नहीं है, ये तो पाषाण है, कैसे भी पेंट करा दो, कुछ भी लगा दो, कहीं भी बैठा दो, कुछ भी पहना दो, कैसे भी बांध दो। नहीं, ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। तो इस वजह से फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। ये हर्बल है, मतलब इसमें कोई भी ऐसे केमिकल नहीं है कि जो हमें बच्चों पे या ठाकुर जी पे यूज़ नहीं करने चाहिए। ये हर्बल है, हर्ब्स की बनी हुई है, यही मैं खुद यूज़ करती हूँ। और मतलब कि उनके लिए, ये ठाकुर जी के लिए अलग है, पर मतलब यही वाला ब्रांड मैं खुद यूज़ करती हूँ। अब जैसे टीका उतर गया है, होंठों की लालिमा उतर गई है, और ठाकुर जी को हम सबको पता है कि श्रृंगार करवाना बहुत पसंद है। तो यशोदा मैया उनके कुछ पक्का श्रृंगार तो नहीं करती होंगी, जो खुद ही चीज़ें यूज़ करती होंगी उस समय, जो भी मतलब कि फूलों से लालिमा या जैसे भी बनाया जाता होगा या चंदन से, तो वही यूज़ करती होंगी, परमानेंट तो नहीं कोई भी यूज़ करता है। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं या तो गुलाब के फूलों से मतलब कि लालिमा, अब ठाकुर जी को श्रृंगार पसंद है और सुंदर भी बनाना है हमारे लाला को, तो मतलब कि श्रृंगार तो करना ही है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ फूलों की लालिमा वगैरह बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे हर्बल यूज़ कर सकते हैं। और ये काजल यूज़ करती हूँ मैं पतंजलि का, ये ठाकुर जी के लिए अलग ही दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। अभी तो मैं उन पे बस यही यूज़ करती हूँ, या चंदन से श्रृंगार करती हूँ। अगर कल को आँखों का श्रृंगार मुझे करना होता है दोबारा से, जैसे फीका हो जाता है या ख़राब हो जाता है आईब्रोज़ वगैरह, तो मैं कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले यूज़ नहीं करी थी। अब महाराज जी की वाणी सुनकर अब तो पक्का निश्चय कर लिया है कि मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इस बारे में सोचना ही नहीं है कि मुझे श्रृंगार करवाना या करना है कलर से। तो मतलब कि काजल वाली जो पेंसिल आती है हर्बल, तो उससे हम आईब्रोज़ ठाकुर जी के बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फूलों से गेंदा के फूल और गुलाब के फूल, इतने सारे गहरे गहरे रंगों के फूल हैं, तो हम उनसे बना सकते हैं श्रृंगार की चीज़ें, श्रृंगार का सामान। नहीं तो बहुत हर्बल चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स की, जिनमें कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। महाराज जी की कथा सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरा निर्णय बिल्कुल ठीक था। और 2.5 साल से ठाकुर जी हमारे पास हैं, मेरे पास हैं, तो मतलब कि बहुत 2-3 बार ऐसे अनुभूति करवा चुके हैं। मेरा मन कर रहा था कि मैं शेयर करूं, पर जब महाराज की बात याद आती है कि हमें ऐसी बातें गोपनीय रखनी हैं और ऐसी बातें नहीं बतानी हैं, क्योंकि फिर ठाकुर ये मतलब कि अनुभूति करवाना बंद कर सकते हैं ठाकुर जी। तो ये कृपा की है उन्होंने, ठाकुर जी ने बहुत बहुत बड़ी कृपा की है, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। नहीं तो जैसे 2-3 बार ही स्वप्न में आए हैं ठाकुर जी, पर मैंने शेयर नहीं किया कि मुझे वीडियो बनाने की नहीं है। पर ऐसे मन करता है ना कि हम मतलब कि अगर बताएंगे तो दूसरों को भी पता चलेगा कि हाँ ये बिल्कुल सच है, ऐसा झूठ नहीं है। क्योंकि जिन्होंने नहीं मानना है उन्होंने नहीं मानना है, आप जो मर्जी कर लो, वो तो पागल कहते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज और अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, मतलब कि इनकी बातों को लेके आप सबको पता ही है कि क्या चल रहा है। मतलब कि जो लोग इतने बड़े बड़े संतों को भी नहीं बख्श रहे हैं, मतलब कि अगर आपको बात कहनी है तो पूरी तो कहिए ना, उनकी बात पूरी, तो स्टेटमेंट जो भी ले रहे हैं वो तो पूरी लीजिए। अभी मतलब कि कोई भी, मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, तो कोई भी बीच में से छोटा सा बात का क्लिप ले ले कि देखिए ये ऐसे कह रही हैं,
तो वो ठीक उचित नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इतने बड़े बड़े संतों को तो बख्श देना चाहिए। मतलब कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब कि कुछ भी बोल सकते हैं, फटाफट आ जाते हैं, सब लोग वीडियो बनाने आ जाते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी से वीडियो बनाओ। अरे वीडियो ठीक है, हमें कंटेंट बनाना है, हमको वीडियो बनानी है, पर मतलब ऐसी चीज़ें तो छोड़ देना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम भगवान को, इतने भगवान के जो प्रिय संत हैं, जो खुद ही ठाकुर जी स्वरूप हैं, उनको उनको तक नहीं छोड़े हैं। तो बहुत ये बुरा लगता है, बहुत सोच के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का। खैर सब लोग अपने कर्म बना रहे हैं, सब अपने जो भी है, मतलब कि हम कुछ भी सोचते तक हैं वो हमारे कर्म बन जाते हैं। तो हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो, अगर आप अच्छा नहीं कह सकते हो, किसी की तारीफ नहीं कर सकते हो, तो कृपया हमें चुप रहना चाहिए, अपना मुंह हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसे ही मतलब ये जुबान इसलिए नहीं है ना हमारे पास कि किसी को भी कुछ भी करता देख के हम फटाफट कुछ भी बोलने लग जाएं। जब तक आपको कुछ नहीं कहा गया है, पर्सनली आपको नहीं किसी ने टारगेट किया है, कोई बात आप से नहीं कही गई है, तो मतलब कि जो बात एक नॉर्मल तरीके से कही गई है उसको भी हम अपने पे ही ले लेंगे कि हाँ ये तो मुझे ही कहा गया है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसी बातें मुझे कही गई हैं। मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब दुनिया को पता नहीं क्या होता जा रहा है। खैर भगवान अपने आप सब जानते हैं, और सब लोग कर्म बना रहे हैं ऐसा जो दूसरों के साथ भी करते हैं, और इतने बड़े बड़े संतों की भी वीडियो बना रहे हैं, और मतलब कि गलत बोल रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। आप उनको मत मानो। अगर आपको नहीं उन पे विश्वास है, या आप मतलब कि ठाकुर जी की नहीं मानते हैं, ठाकुर जी पर आपको नहीं विश्वास है, मतलब कह लीजिए कि अगर आपको भगवान पे ही नहीं विश्वास है, भगवान के होने पर ही नहीं विश्वास है, तो आप मत बात करिए ना किसी के बारे में, उनको सुनिए ही मत। आपको कौन कहता है कि आप उनको सुनो और फिर वीडियो बनाओ और उल्टा सीधा बोलो। अगर वीडियो बनानी थी तो पूरी बनानी चाहिए थी। खैर पर जो भी है, जब से मैं ठाकुर जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना, तो मतलब बहुत सुकून हो गया। और ऊपर से ठाकुर जी स्वरूप इंद्रेश जी महाराज जी, उनकी कथाएं सुन के तो धन्य हो गई हूँ बस मैं। मतलब कि उनकी कथाएं नहीं सुनती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि मतलब कि मेरा दिन पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे संतों को, ऐसे गुरुजन को बहुत बहुत आभार। और मतलब कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं ठाकुर जी की कृपा पात्र हूँ। ठाकुर जी ने मुझ पे स्नेह किया है। जो मैं मतलब कि पहली बार वृंदावन गई थी, और तब ठाकुर जी मेरे साथ आए थे, और मतलब कि मेरी वाणी भी अभी मुझे मतलब उस तरीके से बात बताना या बात करना नहीं आ रहा है। तो मतलब कि बस मुझे ऐसे लगता है कि ठाकुर जी ने मेरे पे बहुत बड़ी कृपा की है, जो वो हमारे घर पे विराजमान हैं। और मतलब उन्होंने मेरे पे बहुत कृपा की है, बहुत ज़्यादा कृपा की है। और इंद्रेश जी महाराज की कथा मतलब सुन सुन के हर टाइम दिमाग में महाराज जी की कथा चलती रहती है। हर टाइम मतलब कि सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उनकी कथा, उनके भजन, बस यही चलता रहता है। मैं कहती हूँ कि भगवान ऐसी कृपा मेरे पे हमेशा हमेशा बनाए रखें कि मुझे कथा इतनी ज़्यादा प्रिय है, इतनी ज़्यादा प्रिय है, और बस मैं कथा सुनती रहूँ और ठाकुर जी की सेवा करती रहूँ। अगर कहें कि बहुत ज़्यादा मैं सेवा करती हूँ या बहुत ज़्यादा नियम से सेवा करती हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा नियम जानती हूँ, और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ अलग से कुछ सेवा करती हूँ। बस हाँ ये है, ठाकुर जी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी फैमिली में
मतलब ठाकुर जी किसी के घर में मैंने विराजमान नहीं देखे हैं, पर मतलब कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मैं ठाकुर जी के लिए जो कथाएं अपलोड करते हैं वो बहुत ज़्यादा देखा करती हूँ, बहुत ज़्यादा सुना करती हूँ। मेरे को मतलब कि जो वो कहते हैं ऐसे लगता है कि हाँ बस ये बिल्कुल सच है। तो ठाकुर पहली बारी जब मैं गई वृंदावन तो ठाकुर जी मेरे साथ आए, मेरे भाग्य धन्य हैं जो ठाकुर जी मेरे घर पे विराजमान हैं। और अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे ज़्यादा मतलब कि कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कहने के लिए। ठाकुर जी जो अनुभूति करवाते हैं मेरे को, मतलब कि बहुत कृपा करी हुई है उन्होंने मुझ पे, बहुत कृपा करी हुई है। मतलब कि आप हमें कुछ भी बोलने से पहले या तो उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट तो करो ना, मतलब एक्सपेरिमेंट तो अपने पे करके देखना चाहिए। कम से कम बोलना ज़्यादा ठीक रहता है। मतलब कि या तो कुछ बात हो कि वो कहे बिना नहीं चल रहा है तो अपनी ज़ुबान खोलें। मतलब कि ऐसे ही कोई भी किसी की बात में घुस जाना, किसी की बात में पड़ जाना, अगर कोई भी बात कर रहा है तो उसको अपने पे ले लेना, ये चीज़ें तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। मतलब कि आप हम सबको पहले वो चीज़ खुद एक्सपेरिमेंट तो कीजिए। आप कभी महाराज जी लोगों से मतलब कभी मिल के तो देखिए। और ठाकुर जी के बारे में सब लोग इतना जो बोलते हैं तो वो आप उनको अपने घर में लाके तो देखिए। आप उनके साथ समय तो बिता के देखिए। समय बिताना तो दूर, मतलब आप उनकी कथाएँ तो सुन के देखिए। पहले आप उनकी कथाएँ तो सुनिए। महाराज जी इतनी अच्छी-अच्छी कथाएँ कहते हैं, वो तो सुन के देखिए। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ठाकुर जी क्या हैं, सत्य हैं कि नहीं हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आज की जो महाराज जी ने कहा वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरा निर्णय बिल्कुल ठीक था कि मुझे ठाकुर जी पे कोई भी परमानेंट रंग नहीं लगाने हैं। और जब मैं खुद नहीं लगा सकती हूँ, अपने बच्चों पे नहीं लगाती हूँ, तो इतने नन्हे से ठाकुर जी पे मैं परमानेंट कलर जो कि केमिकल से भरपूर हैं, जो कि हैं ही केमिकल, मतलब भरपूर क्या हैं ही केमिकल, और ऊपर से वार्निश करना ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा निर्णय बिल्कुल ठीक था। अगर आप लोग भी ठाकुर जी पे पेंट करवाते हैं तो प्लीज़ पेंट करवाना उन पे बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल अजीब सा लगता है कि उन पे पेंट करना ठाकुर जी पे। हाँ, बाकी सबकी अपनी अपने मन की इच्छा है, क्या कहा जा सकता है। इससे अच्छा है कि फूलों से श्रृंगार किया जाए और माला वगैरह बनाई जाए, माला वगैरह खुद मेहनत करके बनाया जाए श्रृंगार, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। सभी को राधे राधे। अगर कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, मतलब कि मेरे वर्ड्स आपको अच्छे नहीं लगे हों तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। राधे राधे।